हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, गैस। आपको ये ईवीएस पेपर 1 की और या एसएसटी की जो भी क्लासें हैं, आप लोग को ये दोनों में आपको हेल्प मिल सकता है। और ये जो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग के किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। गैस से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमने इस ईवीएस के एक मैराथन क्लास कराए हैं जो कुल 60 प्रश्न हैं। और 60 प्रश्न में हमारे 1 घंटे की क्लास है और वो जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में बहुत उससे हेल्प मिलेगी आप लोग को। उस एग्ज़ाम में आप उस जो हमारी क्लास है 1 घंटे की जो भी क्लास है, उस क्लास से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उस क्लास को जाके ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी वो क्लास कैसी लगी आपको। और आप लोग जो भी कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आपके कमेंट के अनुसार हम उस क्लास को अपना कर सके। तो चलिए आज हम गैस के बारे में, द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन कहलाते हैं। जो द्रव से गैस में जो परिवर्तन होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान, जब उसका जो सतह क्षेत्र है और जो उसका तापमान है, दोनों में क्या होती हैं, दोनों में कमी होती है। और जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ से देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इसका वाष्पीकरण होता है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये आया हुआ है तो आप लोग एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तापमान कम अधिक होने में वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती हैं और ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। और भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। भारत में किस पे रोक लगाई गई है, किस गैस पे, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उस पर क्या कर दी गई है, इंडिया में हमारे उस पर रोक लगाई गई है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, तो हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है और कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, इस चारों जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। उसके बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, एटमॉस्फेरिक गैसेज, यानी देखिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बना है। जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल में इससे क्या है, यही 2 गैसें जिसमें हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बना हुआ है। और नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन कितना, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, यानी 20.9%। अगर एग्जैक्ट की बात की जाए ऑक्सीजन की मात्रा तो 20.1%। यहाँ से आपको एग्जाम में ये आता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21%। आर्गन की मात्रा लगभग 0.93%। जो हमारा आर्गन है क्या है, 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03%। आपको यहाँ से ये जो कथन सही और गलत में चुनने को देता है। उसके बाद हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं अन्य सभी गैस के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए ग्रीन हाउस गैस बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वायुमंडल में गर्मी को रोकने की सक्षम होते हैं और इसकी वजह से पृथ्वी की जो सतह क्या हो रही है, गर्म रहती है। और पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतत तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण, तो जो इसका मूल कारण है ग्रीन हाउस गैस की होती है। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है।
ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन है? ग्रीन हाउस गैस, और मौसम चक्र को भी बदलता है। और ग्रीन हाउस गैस जितनी, अगर ग्रीन हाउस गैस जितनी अधिक होगी, पृथ्वी की सतह का जो तापमान होगा उतना ही क्या होगा? वो भी अधिक होगा। और इसी की वजह से इन सभी गैसों को मिलकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक यहाँ देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, CO2। उसके बाद मीथेन CH4, उसके बाद जल वाष्प वाटर वेपर। तो देखिए इसको आपको पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है कौन नहीं है, तो जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोनीकृत गैसेस, ये सब क्या है? ये हमारी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको कौन सी नेचुरल गैस है और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मानव निर्मित द्वारा, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, उसके बाद सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैस है। तो मानव निर्मित कौन है और प्राकृतिक द्वारा निर्मित कौन है ग्रीन हाउस गैस, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआं और वनों का विकास। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे वृद्धि का कारण क्या है? औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी आपको ये सब, ये जो सेम ये जो चीज़ें लिखे हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कौन मुख्य कारण है कौन मुख्य कारण नहीं है। और इनमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से आपको पूछता है। तो आई होप इतना आप लोग कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे आपको बाहरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है।